बुलेटिन में सबसे पहले क्रिकेट की बात करें तो दूसरे टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 120 रन से हरा दिया। 254 रन के ताकू में पाकिस्तानी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। प्लेयर ऑफ द मैच जमल वारिकर ने दूसरी इनिंग्स में 5 और पहले मैच में 9 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। मुल्तान में बिछाया हरीफ को फंसाने के लिए स्पिन का जाल, लेकिन चाल उल्टी पड़ गई। वेस्ट इंडीज की जानिब से दिए हदफ 254 रन के ताकुब में पाकिस्तान ने तीसरे दिन 76 रन 4 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाई। तो शकील 13 और नाइट वॉचमैन काशिफ अली 1 रन के साथ आए और ऐसे ही लौट गए। अब मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा कुछ देर रुके, स्कोर 115 तक पहुँचाया। सलमान 15 रन बनाकर चलते बने, रिजवान भी 25 रन बनाकर पवेलियन के हो गए। नुमान अली ने इनिंग्स का वाहिद छक्का लगाया और लौट गए। पाकिस्तान की आखिरी विकेट साजिद अली की गिरी, जो जोमेल वेरिकन का 5वां शिकार बने। पूरी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। सिंक्लेयर ने 3 और मोती ने 2 विकेटें हासिल की। वेस्ट इंडीज ने टेस्ट 120 रन से जीतकर 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। ये वेस्ट इंडीज की पाकिस्तान में 35 साल बाद टेस्ट में कामयाबी है। सहाफती और समाजी तंजीमों की भरपूर मुखालफत के बावजूद पैका तरमीमी बिल की सेनेट की कायमा कमेटी से मंजूरी के बाद बिल की मंजूरी की राह हमवार होती चली जा रही है। आसिफ रशीद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज क्या बहस हुई सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में जिसने इस पैका तरमीमी बिल की मंजूरी दी? आसिफ रशीद चौधरी से जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल वजी, तमाम तर मुखालफत जो थी उसके बावजूद, तमाम स्टेक होल्डर्स की बड़ी वैलिड किस्म की जो मुखालफत थी उसके बावजूद जो है आज जिस तरीके से बुलडोज किया गया सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास जो सिर्फ 15 मिनट जारी रहा, उसमें ना तो किसी मेंबर की तरामीम, जिस तरह JUI के रुकन कामरान मुर्तजा जो थे उन्होंने काफ़ी सारी तरामीम इसके ऊपर जमा कराई थी, उनके ऊपर भी कोई बहस नहीं की गई और कसरत राय की बुनियाद पर इस बिल को सेनेट की कायमा कमेटी से भी मंजूर करा लिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं उनका ताल्लुक जो है वो PTI से है और PTI के जो सेनेटर हैं उन्होंने भी कहा कि इस बिल को आज ही जो है वो मंजूर करना है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल बड़े वैलिड एतराजात हैं स्टेक होल्डर्स के, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हमने इस बिल को आज ही नहीं, ये एतराज भी उनकी जानिब से किया गया कि स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपने एतराजात लिख कर क्यों नहीं दिए? क्या ये एतराज भी किया गया? जी, उन्होंने कहा कि स्टेक होल्डर्स को एतराजात लिख के देने चाहिए थे, जिस पर उन्हें तो 15 मिनट की कार्रवाई में वो अगली दफा के लिए मौखर कर देते, एतराजात लिखकर भी आ जाते उनके पास। बारहा ये कहा गया कि ये पाकिस्तान के मीडिया के लिए और मीडिया की आज़ादी के लिए, आज़ादी इजहार राय के लिए इंतहाई अहम बिल है। इसको इतनी उजलत में पास करना और एक ऐसा बिल जिसमें ना तो कौमी असम्बली में पहले बहस हुई है ना किसी स्टैंडिंग कमेटी में बहस हुई है, उसको आप भी बगैर जो है वो किसी बहस के पास कर रहे हैं तो मुनासिब नहीं होगा। ताहम उन्होंने कहा कि हम जो है सेनेट की ये कमेटी जो है वो पाबंद है कि इसको पास करे। उन्होंने किसी रूल का कोई ऐसा हवाला नहीं दिया कि वो क्यों पाबंद थे। ताहम पीपल्स पार्टी जो है उनकी जो रुकन थी पलवशा खान, उन्होंने भी कहा कि हमें कहा गया था कि आज इस बिल को पास करवाना है, जबकि इरफान सिद्दीकी जिन्होंने इस बिल की हमायत की उन्होंने कहा कि ये बिल सहाफियों के खिलाफ जो है वो नहीं जाएगा और अगर हुआ तो मैं सहाफियों के साथ हूँ, लेकिन मैं हुकूमती रुकन हूँ इसलिए मैं इस बिल की मुखालफत नहीं कर सकता। इस मौका पर वहां पर जो एंकर्स एसोसिएशन के रुकन शहजाद इकबाल मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जो है कोई भी दो डबल जो कानून साजी है वो नहीं हो सकती। जो चैनल्स हैं वो पहले ही पैमरा की रेगुलेशंस के मातहत आते हैं, उनके ऊपर इस तरह की कदम नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा अथॉरिटी, ट्रिब्यूनल और काउंसिल के मेंबरान हुकूमत नामजद करेगी और उनके आजादाना काम करना इससे मुतासिर होगा। अच्छा आसिफ रशीद चौधरी, यहाँ मुख्तसरन आपको रोक रहे हैं, ये बताइएगा ये जो सेनेटर हैं फैसल सलीम जिनका ताल्लुक खुद PTI से है, PTI इस बिल की मुखालफत कर रही है, उन्होंने अपना वोट दिया या चूंकि लोग ज्यादा थे इसलिए उन्होंने कहा कि आज ही मंजूर कर देते हैं?
नहीं, चेयरमैन का वोट तो सिर्फ उस सूरत में वजह होता है जब बराबर हो जाए तो चेयरमैन वोट करते हैं, लेकिन उन्होंने इस बिल को जिसके ऊपर वैलिड एक मुशावरत आज होनी चाहिए थी वो नहीं की। ना तो कमेटी हमेशा जो है वो स्टेक होल्डर्स को सुनती हैं और फिर अरकान की जो अमेंडमेंट्स होती हैं उनके ऊपर बड़ी डेलिब्रेशंस होती हैं। उन्होंने ऐसा कोई अमल भी नहीं किया। और इंटरेस्टिंग बात है कि आज की इस कमेटी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था मीडिया की कवरेज के लिए भी। ताहम आज जब हमने भी उन्हें कहा, RIUJ की तरफ से मैंने भी उनको ये कहा कि ये इसके तहत जो है वो फेयर ट्रायल के असूल जो आइन में इंश्योर किए गए हैं वो भी मुतासिर होंगे। और ये जो क्रिमिनलाइजेशन है किसी को अरेस्ट करना राय देने पे, ये दुनिया के सिर्फ 3 ममालिक में है, जिसमें 2 अफ्रीका के हैं और एक तीसरा पाकिस्तान होगा। तो इस बिल के ऊपर बड़ी संजीदा डेलिब्रेशंस की जरूरत है और हमने शिकवार इसके हवाले से चीजें तैयार की हैं और कमेटी को इन्हें सुनना चाहिए। ताहम इस बुलडोज कर दिया गया ये बिल। आज कायमा कमेटी बराए दाखिला में इस बिल को कायमा कमेटी बराए दाखिला से मंजूर कर दिया गया है। अब सेनेट की मंजूरी के बाद जैसे कानून बनाने जा रही है हुकूमत और जल्दी में दिखाई देती है। इससे पहले पैका एक्ट में तरामीम पर तमाम मीडिया तंजीमों की नुमाइंदा जॉइंट एक्शन कमेटी ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन से मीडिया तंजीमों के नुक्ता नज़र पेश करने के लिए मौका देने की दरख्वास्त की थी। जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से सेनेट की कायमा कमेटी के चेयरमैन सेनेटर फैसल सलीम को खत भी लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि पैका एक्ट में मुतफ़िज़ा तरामीम आज़ादी इज़हार राय और प्रेस की आज़ादी के लिए अहम मुसबिरात रखती है। बिल मीडिया और सहाफ़ती तंजीमों से किसी भी किस्म की मुशावरत और गुफ्तगू के बगैर तैयार और पेश किया गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी जमहूरी इक़्तिदार को मद्देनजर रखते हुए मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी नहीं, लेकिन मुशावरत के बगैर जिस जल्दबाजी से ये कानून साजी की जा रही है उससे इसके इरादे से मुताल्लिक़ शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं। इस कानून का मौजूदा हालत में पास किया जाना इख्तलाफ राय को दबाने और आज़ादियों को कम करने की कोशिश तस्वुर किया जाएगा, जो जमहूरी माशरों में काबिल कबूल नहीं। जॉइंट एक्शन कमेटी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स, एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स और पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन की नुमाइंदगी करती है। और यूँ लगता है कि कानून साजी पूरी तेज़ी से होती जा रही है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने भी डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 मंजूर कर लिया है। बिल के हक में 4 वोट आए, मुखालिफत में 2 वोट आए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सैफुल्लाह नियाज़ी ने यहाँ भी इस बिल की मुखालिफत की। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की तरामीम के हक में 4 मेंबर्स ने वोट भी दिए। मुल्तान में गुज़श्ता रोज़ होने वाले गैस बाउसर धमाके का मुकदमा 6 अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। ज़िले इंतज़ामिया ने LPG बाउसर फटने की मुकम्मल तहकीकात कराने और LPG की गैर कानूनी रीफिलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला कर लिया है, जो कि शहरी इलाकों में LPG कंटेनर्स की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। गैस बाउसर धमाके में 6 अफराद जाम बहक, 31 अफराद जख्मी हुए। धमाके से करीबी आबादी के 20 घर मलबे का ढेर बन गए। SP कैंट ताहिर मजीद के मुताबिक मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले गैस बाउसर धमाके का मुकदमा थाना मुजफ्फराबाद में 6 अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया, जिसमें गोदाम के 4 मालिकान, ड्राइवर और कंडक्टर शामिल हैं। SP कैंट के मुताबिक गोदाम के मालिक को इस बात का इल्म था कि गैस बाउसर से गैर कानूनी मुंतकिली की जाती है। दौरान तहकीकात मजीद अफराद मुलव्वस पाए गए तो उन्हें भी मुकदमे में नामजद किया जाएगा। कमिश्नर के मुताबिक गुज्जानाबाद इलाके में LPG कंटेनर खड़ा करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है और हिदायत की गई है कि स्कूल बसों, मुसाफिर बसों की असरन ऑफ फिटनेस इंस्पेक्शन की जाए। मुल्तान में गैस बाउसर में धमाके से हामिदपुर कनवारा की बस्ती बुरी तरह मुतासिर हुई है। बस्ती की सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदे जियो न्यूज़ इमरान चौधरी। जी, मैं इस वक्त हामिदपुर कनौरा के एन उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता रात गैर कानूनी तौर पर LPG बाउसर से जब गैस मुंतकिल की जा रही थी तो धमाका हुआ। इस धमाके में जहाँ 6 अफराद जहाँ बक और 31 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, वहीं पर हामिदपुर कनौरा की जो बस्ती थी वो भी बुरी तरह से मुतासिर हुई। धमाका इस कदर ज़ोरदार था, आग इस कदर शदीद थी कि 20 घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। ये घरों का मंजर नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से ये लेंटर्ड घर थे, पक्के घर थे और वो मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो गए। और अब जो
इनके मकीन हैं इन मलबे के ऊपर बैठे हुए हैं। जहाँ इंसानी जानवरों का ज़िया हुआ है वहीं पर जो है मवेशी भी हलाक हुए हैं, ना सिर्फ मवेशी हलाक हुए हैं बल्कि ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा 70 घर ऐसे हैं जो जुज़वी तौर पर जिनको नुकसान हुआ है और इस वक्त पूरे इलाके के अंदर जो है वो कोहराम मचा हुआ है। और यहाँ पर यहाँ के जो मुकामी लोग जो मुतासर हुए हैं जिनके घर, उन्होंने यहाँ पर मुजफ्फरगढ़ रोड के ऊपर एहतजाज भी किया है इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। और उनका ये मौक़िफ़ था कि यहाँ पर गैर कानूनी काम बड़े अरसे से जारी था और उन्होंने 12 मरतबा मुतलका पुलिस स्टेशन को भी बताया, इंतज़ामिया को भी इतला दी। अगर इंतज़ामिया बर वक्त कार्रवाई कर लेती तो इतना बड़ा हादसा जो है वो पेश ना आता। हंगू की तहसील तल से करम के लिए मज़ीद 40 गाड़ियों का काफिला रवाना कर दिया गया है। आज 60 छोटी 40 बड़ी गाड़ियों का काफिला खुरम रवा किया गया। इसारुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी इसारुल हक, बताइएगा क्या क्या सामान मौजूद है इन बड़ी छोटी गाड़ियों में? जी बिल्कुल, आज जिला करम के लिए 100 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला रवाना किया गया है, जिसमें पहले काफिले में 60 छोटी गाड़ियां और दूसरे काफिले में 40 बड़ी माल बरदार गाड़ियां थी। डिप्टी कमिश्नर हंगू गौहर जमान वजीर के मुताबिक इन गाड़ियों में अशय खुर्दनोश के आटा, घी, चीनी, दाल, चावल, इसके साथ साथ मुर्गी, अंडे, मुख्तलिफ किस्म की जो अशियाई ज़रूरिया है वो शामिल है। लेकिन आज के काफिले में भी पेट्रोल, डीजल वो गाड़ियां शामिल नहीं थी। पहला काफिला लोअर कोरम बगन क्रॉस कर गया है, सेंट्रल कोरम की तरफ वो दवा है। इसके साथ जो दूसरा काफिला है वो चपरी चेक पोस्ट पर मौजूद है, वहाँ से रवाना हो गया है जो कोरम के मुख्तलिफ इलाकों पर चिनार तक लेके जाएगा। आज बहुत शुक्रिया इसारुल्लाह।